वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर समझेंगे होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है होमोफोन्स शब्दों के वे जोड़े हुए हैं जिनके उच्चारण समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। होमोफोन्स ऐसे शब्द के पेयर्स होते हैं जिनके जो उच्चारण होता है बोलने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए दे रखा है आपको ADVIC। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एक नाउन की तरह यूज होता है ये स्पेलिंग ADVIC। वहीं दूसरी तरफ ADVISE, इस एडवाइस का मतलब होता है वर्ब। इसको सलाह देने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों शब्दों का उच्चारण लगभग समान है परंतु दोनों की जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है। अब समझते हैं यूज़ द, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उनके समझते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला गया आपको यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन सेंटेंसेस को अपने ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियर। इसमें बोला गया निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में इस प्रकार करें जिससे उनके अर्थों में अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे पहला दे रखा है आपको अफेक्ट। इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। द कंपनी ऑफ गांधी जी अफेक्टेड एवरीवन। जो गांधी जी की संगति थी वो सभी को प्रभावित करती थी। नेक्स्ट बोला गया इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन द पेशेंट, ऑन दिस पेशेंट। इसका मतलब इस दवाई का इस पेशेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सेकेंड बोला गया अल्टर। इस ALTER, इस अल्टर का मतलब होता है वेदी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है वेदी। बिफोर ईटिंग बोला गया इसमें बिफोर ईटिंग it is customary to offer a part of every meal on this altar। इसका मतलब होता है भोजन करने से पहले प्रत्येक भोजन का एक हिस्सा वेदी पर अर्पित करना प्रथागत है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो जानवरों के लिए एक कीड़े मकोड़े के लिए एक छोटा सा टुकड़ा काट के साइड में प्लेट में रख देते हैं उसको बोला गया है ALTER। ALTER का मतलब होता है परिवर्तन करना, मतलब चेंज करना। यू मस्ट अल्टर द ड्रेस अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल। कह रहा तुम्हें अपनी जो ड्रेस है वेशभूषा मेरी स्टाइल के हिसाब से बदल लेनी चाहिए। थर्ड बोला है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ASCENT। इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। जो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा कठिन होती है। थर्ड इस दूसरा बोला गया इसमें ASSENT। इस एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। एग्जाम्पल के लिए माई वाइफ नोडेड इन एसेंट टू माई प्रपोजल टू पुट आवर सन इन बोर्डिंग स्कूल। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसमें बोला गया है कि मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने के मेरे प्रस्ताव पर सहमति में सिर हिलाया। नेक्स्ट फोर्थ बोला गया आपको एंटिक। इस ANTIC, एंटिक का मतलब होता है विलक्षण या फिर विचित्र कह सकते हैं आप। आई एम सरप्राइज विद हिज स्ट्रेंज एंटिक्स, आप कह सकते हैं इसमें मैं उसकी विचित्र हरकतों से परेशान हूँ। विलक्षण का मतलब होता है विचित्र भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट बोला गया ANTIQUE। इस एंटिक का मतलब होता है अनोखा। आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स। इसका मतलब है मुझे जो अनोखे वस्तुएं इकट्ठा करना पसंद है। फिफ्थ बोला गया आपको एक्सेस। ACCESS। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जैसे आई हैव इंटरनल एक्सेस, ये इंटरनेट एक्सेस। मुझे मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है, मतलब मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है जिससे मैं इंटरनेट को यूज़ कर पाता हूँ। नेक्स्ट बोला गया EXCESS। इस एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। यू शुड नॉट ईट इन एक्सेस। इसका मतलब होता है आपको अत्यधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सिक्स बोला गया आपको अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है योग्य। उसके हर फादर फाउंड एन अपोजिट ग्रूम फॉर हर। इसका मतलब है उसके पिता ने उसके लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ लिया। उसका बोला गया अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण के विपरीत है, उल्टा है, उल्टी दिशा में है। सेवंथ बोला गया एडाप्ट। ADAPT। इसका मतलब है एडाप्ट का मतलब होता है बदलाव के अनुसार ढल जाना। वी शुड एडेप्टेड टू आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब होता है हमें अपने बदलाव के अनुसार ढल जाना चाहिए। अपनी चारों तरफ जो आसपास वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढल लेना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया ADEPT। इस एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। ही इज एन एडेप्ट जगलर, मतलब वह कुशल बाजीगर है। नेक्स्ट होता है सेवेंथ वाले पॉइंट में एडॉप्ट। ADOPT। इस एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। मदर टेरेसा एडॉप्टेड द वेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब है मदर टेरेसा ने मानवता के मार्ग को अपनाया। नेक्स्ट बोला गया आपको एट्थ वाले में एसेप्ट। एसेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना। ही एक्सेप्टेड द डिफीट, मतलब उसने अपने हार को स्वीकार कर लिया। उसको नेक्स्ट बोला गया एट्थ वाले पॉइंट में एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। ऑल वर देयर एक्सेप्ट मी, मतलब सभी लोग वहाँ थे मुझे छोड़कर। नाइन्थ वाले में बोला गया एवेंज, दूसरों के लिए बदला लेना। देखिए ही एवेंज्ड अपॉन हिम, उसने उससे बदला लिया। फॉर हिज डीड्स टू मी, क्योंकि मेरे कर्म थे उसके ऊपर, मतलब मेरी जो एहसान थे उसकी वजह से। नेक्स्ट बोला गया है इसमें नाइन्थ वाले पॉइंट में रिवेंज। रिवेंज में होता है अपने लिए बदला लेना, मतलब अपने लिए बदला लेना। रेखा वॉज ड्राइवन बाई रिवेंज। इसका मतलब होता है रेखा ने बदला लिया उससे, या ऐसा कह सकते हैं उससे रेखा जो है बदले की भावना से प्रेरित थी। नेक्स्ट बोला गया आपसे
10th में एमिएबल, AMIABL, इस एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, मतलब मिलनसार जो होता है इंसान। जैसे ही इज एन एमिएबल फेलो, वह एक मिलनसार व्यक्ति है। नेक्स्ट बोला गया आपसे AMICABLE, एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, मतलब बोला गया इसमें द टॉक शुड बी इन एन एमिकेबल मैनर, बातचीत सौहार्दपूर्ण या फिर मित्रवत तरीके से या मित्रवत ढंग से होनी चाहिए। 11th में बोला गया आपको एक्सीड, ACCED, इस एक्सीड का मतलब होता है स्वीकारना। ही एक्सीडेड टू रिक्वेस्ट फॉर माई फ्रेंडशिप, इसका मतलब बोला गया है उसने मेरी मित्रता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 11th का नेक्स्ट बोला गया आपको एक्सीड, EXCEED, इस एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना। यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स, इसका मतलब है आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। 12th में बोला गया बर्थ, BIRTH, बर्थ का मतलब होता है जन्म। माई सिस्टर जस्ट गेव बर्थ टू ए स्वीट बेबी गर्ल नेम्ड रोजी, इसका मतलब है मेरी बहन ने अभी अभी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है जिसका नाम रोजी है। नेक्स्ट बोला गया BERTH, इस बर्थ का मतलब होता है सीट। जैसे आई बुक्ड द अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी, इसका मतलब है मैंने ट्रेन यात्रा के लिए एक ऊपरी बर्थ बुक की थी। 13 बोला गया बॉर्न, BORN, बॉर्न मतलब होता है पैदा होना। आई वॉज बॉर्न इन 1976, मतलब मैं 1976 में पैदा हुआ था। नेक्स्ट बोला गया BORNE, इस बॉर्न का मतलब होता है जर्नित। जैसे देयर इज अनदर पॉइंट टू बी बॉर्न इन माइंड, इसका मतलब है एक और बात ध्यान में रखनी है, मतलब जो माइंड में जनरेट होती है उसको बोला गया है एक और बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 14 में बोला है आपको BREA की, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। जैसे ही ब्रोक द रूल्स, उसने नियम तोड़े। नेक्स्ट बोला गया 14 में BRAKE, इस ब्रेक माने होता है ब्रेक लगाना। जैसे द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, फॉर एग्जाम्पल चालक ने, ड्राइवर को चालक बोलते हैं, चालक ने ब्रेक लगाए। 15th में बोला गया आपको BALE, बेल मीन्स होता है गठरी। ही वॉज कैरिंग ए बेल ऑफ कॉटन, इसका मतलब है वह कपास की एक गठरी ले जा रहा था। BAIL, बेल मीन्स होता है जमानत। ही वॉज रिलीज ऑन बेल बाई द कोर्ट, इसका मतलब उसे अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। नेक्स्ट बोला गया आपको 16 में कैनवास, CANVAS, इस कैनवास का मतलब होता है चंदा मांगना। जैसे वॉलंटियर्स आर बीइंग ट्रेन्ड टू कैनवास पीपल डोर टू डोर, इसका मतलब है घर घर जाकर चंदा मांगना होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, दान के लिए अनुरोध करना। ऐसे जैसे स्वयं सेवकों ने को घर घर जाकर लोगों से चंदा मांगने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरीके से जो चंदा मांगने वाले होते हैं किस तरीके से घर घर जाते हैं उसको बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया CANVAS, इस कैनवास का मतलब होता है चित्रफलक। जैसे प्रत्येक बोला गया आपको ईच इमेज इज ए पेंटिंग इन हाई क्वालिटी एक्रेलिक पेंट ऑन कैनवास, इसका मतलब बोला गया है प्रत्येक जो इमेज है, प्रत्येक जो छवि है कैनवास पर उच्च गुणवत्ता वाले बोल सकते हैं एक्रेलिक पेंट से बनाई गई एक पेंटिंग है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट बोला गया आपसे 17th में करियर, करियर का मतलब होता है व्यवसाय या फिर व्यापार भी बोल सकते हैं। सी इज ए करियर ड्राइवन वुमेन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, इसका मतलब है आपको वह करियर को लेकर बहुत गंभीर महिला है और जीवन में बहुत सफल है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसके आगे। नेक्स्ट बोला गया करियर, CARRIER, इस करियर का मतलब होता है वाहक, मतलब वाहनों पर लिखा होता है, आपने देखा होगा। इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा आपको द एयरलाइन इज द नेशंस लार्जेस्ट करियर, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया आपको यह एयरलाइन देश की सबसे बड़ी वाहक है, मतलब सामान एक जगह एक देश से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एयरलाइंस काम करती हैं, हवाई जहाज होते हैं। नेक्स्ट बोला गया 18th में आपको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली, इसका मतलब ये है स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को मिलाकर यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बोला गया कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, इस कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा। इफ़ यू लाइक हिम यू शुड गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यदि आप उसे पसंद करते हैं तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। 19th बोला गया आपको कोर्स, COARSE, इस कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया आपको ग्रोल मेक्स द सरफेस कोर्स, जैसे ग्राउल मेक्स ने सरफेस को खुरदरा बना दिया। नेक्स्ट बोला गया 19th का COURSE, इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। जैसे आई हैव टू रिवाइज माई कंप्लीट कोर्स बिफोर एग्जाम, इसका मतलब है कि मुझे परीक्षा से पहले अपने पूरे पाठ्यक्रम का पूरा
पुनरावलोकन ये कह सकते हैं, पुनः तरीके से या फिर दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा या फिर अभ्यास करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको हो गया 20 चेक, CHEC, इस चेक का मतलब होता है जांच करना। जैसे लेट मी चेक योर टेम्परेचर, इसका मतलब है लेट मी चेक योर टेम्परेचर, मतलब मुझे अपना तापमान नापने दो। नेक्स्ट बोला गया आपसे CHEQUE, इस चेक का मतलब होता है बैंक का चेक जो होता है। दे सेंट मी ए चेक ऑफ 10,000 रुपीज़, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये का चेक भेजा। 21 का क्वेश्चन बोला गया आपसे सेल या कोशिका के बारे में बोला गया। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, जो मानव शरीर है कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट बोला गया आपसे SELL, सेल मीन्स होता है बेचना। ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, इसका मतलब है वह अपना फ़ोन बेचने जा रहा है। 22 में बोला गया कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब होता है मासिकी। आई हैव बॉट ए न्यू कैलेंडर, मतलब है वह अपना कैलेंडर का मतलब कह सकते हैं आपसे मैंने एक नया कैलेंडर खरीदा है। नेक्स्ट बोला गया CALENDER, ENDER आ रहा है यहाँ पर, E आ रही है यहाँ पर। एक प्रकार की मशीन होती है। द बल्क ऑफ पेपर वाज पुट अंडर द कैलेंडर, इसका मतलब होता है जो बल्क ऑफ पेपर होते हैं वो कैलेंडर के नीचे, मशीन के नीचे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया आपसे 23 में बोला गया चाइल्डिश, चाइल्डिश मीन्स होता है बचकानी। ऑल इज एक्ट आर चाइल्डिश, मतलब जो उसके सारे काम बचकाने हैं। उसका हो गया चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक मीन्स होता है बच्चों जैसा। ही इज ए चाइल्ड लाइक इनोसेंट, इसका मतलब होता है वो एक बच्चों की तरह बच्चों की जैसा मासूम है। 24 में बोला गया कैजुअल, कैजुअल का मीन्स होता है अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है सक्सेस अटेंड बाय इमोरल मीन्स इज कैजुअल, इसका मतलब होता है मतलब जो सक्सेस, जो सफलता गलत तरीके से जो प्राप्त की जाती है वो अस्थिर रहती है, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहती है। नेक्स्ट इज कैजुअल, CAUSAL, इसका मतलब होता है कारक। जैसे एनोफिल्स इज द कॉजल फैक्टर फॉर मलेरिया, मतलब एनोफिल्स नाम की एक मक्खी या मच्छर होता है, वो क्या करता है, वो कारण बनता है मलेरिया डिसीज का, काट लेता है तो लोगों को। एक कारण भी कह सकते हैं, कारक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 25 में लगे कैटल, कैटल का मीन्स होता है मवेशी। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब है खेत में मवेशी चर रहे थे। वर ग्रेजिंग आ रहा है तो चर रहे थे, खेत में जो मवेशी जो जानवर होते हैं वो चर रहे थे। नेक्स्ट इज केटल, KETTLE, इस केटल का मतलब होता है केतली। ही ब्रॉट द टी इन ए ब्यूटीफुल केटल, इसका मतलब है वह चाय की एक सुंदर केतली में लाया, वह चाय एक सुंदर केतली में लाया। नेक्स्ट इज 26 में बोला कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल का होता है रुक रुक कर होते रहना, इसका मतलब है आई फाउंड ए कॉन्टिन्यूअल प्रॉब्लम इन माई फोन, इसका मतलब है मैंने पाया कि मेरे फ़ोन में एक रुक रुक कर परेशानी, थोड़ी देर बाद सही होता है, फिर सही चलने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाता है, एक कंटिन्यूअल परेशानी आ रही है। नेक्स्ट बोला गया 26 के नेक्स्ट में कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। देयर हैड बीन ए कंटिन्यूस रेन इन दिल्ली, वो कहता है वहाँ पर बारिश में, दिल्ली में लगातार बारिश होती रही थी। नेक्स्ट बोला गया आपसे 27 में बोला गया है 27 में साइट, CITE, साइट मीन्स होता है कहना। ही साइटेड ए गुड कोट, उसने एक अच्छा कोट सुनाया, कहा। नेक्स्ट इज SITE, साइट मीन्स होता है स्थान। दिस साइट इज ब्यूटीफुल, मतलब यह स्थान सुंदर है। नेक्स्ट होता है SIGHT, साइट, ये मतलब दर्शनीय स्थल। इट वॉज ए फेबुलस साइट, मतलब ये देखने लायक दृश्य नजारा है, ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आपसे बोला गया है 28 बोला गया डिफाई, डिफाई मीन्स होता है चकमा देना। डोंट डिफाई योर टीचर्स, मतलब होता है इसका अवज्ञा करना है, चकमा देना। अपने शिक्षकों की अवज्ञा मत करो, चकमा मत दो अपने टीचरों को। नेक्स्ट बोला गया 28 के नेक्स्ट में DEIFY, इस डिफी का मतलब, डिफाई का मतलब होता है देवीय। जैसे मंक्स आर डेफी इन इंडिया, भारत में भिक्षुओं का देवीय ऊर्जा दिया जाता है, या देवीय दर्जा दिया जाता है। भारत में जो भिक्षु लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, उनको देवीय दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बोला गया आपसे 29 में डिफरेंस, DEFERENC, इस डिफरेंस का मतलब होता है इज्जत। पे रेफरेंस टू योर एल्डर्स, इसका मतलब होता है अपने बड़ों का अपने बड़ों का जो है आदर करना चाहिए, आदर करें, अपने बड़ों का आदर करें। नेक्स्ट बोला गया इसमें डिफरेंस, DIFFERENC, इस डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। जैसे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट, इसका मतलब ये है
कि इस मुद्दे पर दो मतों में कोई अंतर नहीं है। दो लोग जो बात कर रहे हैं उनकी मतों में उनकी जो राय है वो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। नेक्स्ट बोला गया इसमें 30 में डिसीज का मतलब होता है रोग। ही इज सफरिंग फ्रॉम ए फैटल डिसीज। इसका मतलब ये है वह एक घातक बीमारी से पीड़ित है। नेक्स्ट इज बोला गया डिसीज मीन्स मरना। नो वन could recognize the deceased person। इसका मतलब बोला गया आपसे 30 में कि मृत व्यक्ति को कोई पहचान नहीं सका। नेक्स्ट 31 में आपसे बोला गया डोज मीन्स होता है खुराक। 1 डोज ऑफ पेनिसिलिन वाज कैन वाइप आउट द इन्फेक्शन। इसका मतलब बोला गया आपसे जो पेनिसिलिन की एक खुराक संक्रमण को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट बोला गया आपसे DOJD डोज का मतलब होता है जबकि। ही लव्स टू जस्ट ईट एंड विल ऑफन डोज ऑफ ड्यूरिंग क्लास। इसका मतलब ये है उसे सिर्फ खाना बहुत पसंद है और वह अक्सर क्लास के दौरान झपकी ले लेता है। 32 में पूछा गया आपसे डिसेंट का मतलब होता है वंश। ही इज ऑफ इटालियन डिसेंट। इसका मतलब बोला गया आपसे देखिए वंश का मतलब होता है वह एक इतालवी। इटालियन मतलब होता है इतालवी बोलते हैं इसको, इटालियन को इतालवी मूल का है, मतलब एक कास्ट मान सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हो गया डिसेंट DISSENT। इस डिसेंट का मतलब होता है मतभेद जिसे चर्च लीडर्स परमिटेड नो डिसेंट फ्रॉम चर्च टीचिंग्स। मतलब जो चर्च के लीडर्स होते हैं, नेता वगैरह जो लोग होते हैं, वो अलाउ नहीं करते किसी भी डिसेंट को एंटर करने के लिए चर्च की टीचिंग्स में। चर्च में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनके वजह से उनके अंदर कोई भी अंतर पैदा नहीं होता है, कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट 33 पूछा गया आपसे डिसेंट DECENT। डिसेंट का मतलब होता है सुंदर एवं आकर्षक। ही इज़ वेरी डिसेंट बॉय। देखिए जो सुंदर और हैंडसम और आकर्षक होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है डिसेंट। आपको याद रखना है डिसेंट वर्ड जो होता है सुंदर, आकर्षक और हैंडसम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद तो उसमें बोला गया है वह एक बहुत सुंदर या आकर्षक लड़का है। नेक्स्ट बोला गया डिसेंट का मतलब होता है असहमति। ही डज नॉट केयर फॉर हिज डिसेंट ऑफ हिज अपोनेंट। उसमें बोला गया है वह अपने विरोधी की असहमति की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट 34 बोला गया इसमें एलिजिबल ELIGIBLE। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोइट एनी मोर। ये कहता है मैं इस पोइट के लिए उस देर के लिए मौत 33 में बोला गया है ही डज नॉट केयर फॉर हिज डिसेंट ऑफ हिज अपोनेंट। मतलब इसका मतलब जो होगा वह अपने विरोधी की असहमति की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट 34 बोला गया एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एनी मोर। मतलब बोला गया मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ, अब इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। नेक्स्ट बोला गया 34 में एलिजिबल का मतलब होता है पढ़ाना जा सकने वाला। ही रोट द एसे इन एलिजिबल हैंड राइटिंग। इसका मतलब है उसने एक खराब सी हैंड राइटिंग में एक पत्र लिखा, मतलब एक निबंध लिखा, ऐसा कह सकते हैं आप। 35 में बोला गया आपसे एडिशन का मतलब होता है संस्करण। द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक करेक्टेड द मिस्टेक्स मेड इन द फर्स्ट एडिशन। मतलब बोला गया जो दूसरा एडिशन आया किताब का उसमें जो पहले गलतियां हुई थी, मतलब एडिशन को बोलते हैं संस्करण, लेकिन आपको याद रखना है पहले जो एडिशन आया था उसमें जो गलतियां हुई थी वो दूसरे वाले संस्करण में या दूसरे वाले एपिसोड में नहीं है, हटा दी गई है। नेक्स्ट बोला गया आपसे नेक्स्ट बोला गया एडिशन 35 में। एडिशन का मतलब होता है योग। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है ये दोनों ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब जो जोड़ना या घटाना जो है दोनों ही गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऐसा बोल सकते हैं आप उसमें। नेक्स्ट बोलना है आपको नेक्स्ट EMINENT। इसका मतलब होता है एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। ही इज एन एमिनेंट फिगर इन स्पोर्ट्स। मतलब होता है वो जो स्पोर्ट्स होते हैं खेलों में एक एमिनेंट फिगर है।
मतलब एक वो प्रसिद्ध फिगर है स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट इज एमिनेंट, IMMINENT। इस एमिनेंट का मतलब होता है तुरंत। जैसे एनालिस्ट बिलीव दैट कंपनीज बैंक्रप्सी इज इमिनेंट, मतलब जो एनालिसिस होते हैं, एनालिस्ट जो होते हैं वो तुरंत भरोसा कर लेते हैं कि जो कंपनी की बैंक्रप्सी है वो पूरी तरह से इमिनेंट है, मतलब तुरंत भरोसा कर लिया उन्होंने, ये एमिनेंट है। 37 में पूछा गया आपसे फिक्सचर। फिक्सचर का मतलब होता है जुड़ना। ही हैज़ बीन द फिक्सचर इन द कंपनी फॉर मैनी ईयर्स। इसका मतलब होता है वह इस कंपनी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट बोला गया इससे फिक्सर्स, FIXTURES। इस फिक्सर्स का मतलब होता है जोड़ने का सामान। आई एम टू बाय सम इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, फिक्सचर्स। तो आई हैव टू भी जा सकता है, आई एम की जगह आई हैव टू भी लगा सकते हैं, आई हैव टू बाय। 38 में क्वेश्चन बोला गया FLOUR, फ्लोर का मतलब तो आटा। द प्राइस ऑफ फ्लोर हैज गॉन अप, जो आटे की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। FLOUR, फ्लोर का मीन्स होता है फर्स्ट। आई वांट द फ्लोर टू बी वॉश्ड, मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लोर है वो धुला रहे हमेशा। FAIR, फेयर मीन्स होता है गंदा ही वही होता था। ये कह रहा है द प्राइस ऑफ द फ्लोर हैज गॉन अप, मतलब जो आटे की जो रेट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। FLOUR, फ्लोर का मतलब होता है आई वांट द फ्लोर टू बी वॉश, मैं चाहता हूँ कि जो फ्लोर है, जमीन जो है वो साफ धुली हुई हो। 39 बोला गया FAIR, फेयर मीन्स होता है मेला। द साइड ऑफ द विलेज फेयर एक्साइटेड मी, ये कह रहा है जो मेले का नज़ारा था, दृश्य जो था, मेला जो था, उसने मुझे एक्साइट कर दिया, उत्सुक कर दिया। FARE, इस फेयर में होता है किराया। सी कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर टू टाउन टू सी ए डॉक्टर, उसने बोला है कि मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकती टाउन, पहले टाउन से टाउन जाऊँ, फिर टाउन से एक डॉक्टर को लेकर आऊँ। नेक्स्ट बोला गया है 39 में FAI, फेयर मीन्स होता है FAI, फेयर मीन्स होता है द साइड ऑफ द विलेज फेयर एक्साइटेड मी, जो नज़ारा था गांव का उसने मुझे उत्सुक किया। FARE, फेयर मीन्स होता है किराया। सी कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर टाउन टू सी ए डॉक्टर, ये कह रहा है मैं वो जो है वो इतना भी बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है ताकि वो डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा है। 40 का क्वेश्चन बोला गया GAT, गेट। गेट मीन्स होता है दरवाजा। द थीफ ब्रोक द गेट। नेक्स्ट 37 में फिक्सर का मतलब होता है FIXTURE, फिक्सर का मतलब होता है जुड़ना। ही हैज बीन द फिक्सर इन द कंपनी फॉर मैनी ईयर्स, मतलब वो इस कंपनी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बोला गया FIXTURES, इस फिक्सर का मतलब होता है जोड़ने का सामान। जोड़ने का सामान के लिए यूज किया गया आई एम टू या आई हैव टू बाय सम इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, मुझे बिजली के कुछ जोड़ने के सामान लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 38 में FLOUR, फ्लोर मीन्स होता है आटा। द प्राइस ऑफ द फ्लोर हैज गॉन अप, मतलब आटे के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। FLOUR, फ्लोर मीन्स होता है फर्श। आई वांट द फ्लोर टू बी वॉश्ड, मैं चाहता हूँ ये नीचे जो फर्श है वो धुला रहे। FAIR, फेयर मीन्स होता है मेला। द साइड ऑफ द विलेज फेयर एक्साइटेड मी, जो मेले का जो नज़ारा था उसने मुझे उत्सुक कर दिया। FARE, फेयर मीन्स होता है किराया। सी कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर टू टाउन टू सी अ डॉक्टर, मतलब होता है कि वो बस का किराया अफोर्ड नहीं कर पा रही है और चाहती थी कि किसी भी डॉक्टर को एक किराया में दे दे। अगर शी कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर टू टाउन टू सी डॉक्टर, वो बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी ताकि डॉक्टर को लेकर आ सके। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन वगैरह GAT, गेट मीन्स होता है दरवाजा। थीफ ब्रोक द गेट, चोर ने दरवाजा तोड़ दिया। नेक्स्ट बोला गया GAIT, गेट मीन्स होता है चाल। सी हैज एन अट्रैक्टिव गेट, इसका मतलब उसके पास एक मनपसंद चाल है। 40 बोला गया GAT, गेट मीन्स होता है दरवाजा। थीफ ब्रोक द गेट, दरवाजा तोड़ दिया चोर ने। नेक्स्ट बोला गया GAIT, गेट मीन्स होता है चाल। सी हैज एन अट्रैक्टिव गेट, मतलब उसकी एक आकर्षित चाल है ये। नेक्स्ट बोलेंगे आपसे 41 में HALE, हेल मीन्स होता है अस्वस्थ। रजत वाज लुकिंग हेल एंड हर्टी ऑन हिज 50th बर्थडे, मतलब जो रजत था वो बहुत ज़्यादा दिलदार और खुश दिखाई दे रहा है अपने 50वें जन्मदिन पे। HAL, हेल मीन्स होता है पुकारना। जैसे आई हेल्ड एन ऑटो रिक्शा एज आई वांटेड टू गो टू द स्टेशन, ये कह रहा मैंने एक ऑटो रिक्शा को बुलाया, पुकारा पुकारा जो जिसकी वजह से मैं स्टेशन जाना चाहता था। 42 बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है HALE का मतलब होता है हेल माने होता है अस्वस्थ। रजत वाज लुकिंग हेल एंड हर्टी ऑन हिज 50th बर्थडे, मतलब अपने 50वें जन्मदिन पे रजत जो था बहुत ज़्यादा अस्वस्थ दिखाई दे रहा था।
HAIL हेल मीन्स होता है पुकारना। आई हेल्ड एन ऑटो रिक्शा एज आई वांटेड टू गो टू द स्टेशन, मैंने एक ऑटो रिक्शा को पुकारा है, आवाज़ दी क्योंकि मुझे स्टेशन जाना था। 42 में बोला गया ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स होता है इंसान, ह्यूमन शुड हैव लव वन अनदर, इंसान को आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट होता है HUMANE, इस ह्यूमन का मीन्स होता है इंसानियत, इस इंसानियत का मतलब होता है, इसमें बोला गया आपको एग्जाम्पल दे रखा है, द रोवर्स डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग रोबरी, जो रोवर्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो बिल्कुल भी तरस नहीं खाते हैं अपनी रोबरी करते समय। नेक्स्ट बोला गया आपसे 43 में ऑनरेरी, ऑनरेरी मीन्स होता है माननीय सम्मानार्थ, सी रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड, हार्वर्ड से उन्हें एक सम्मानीय पुरस्कार मिला है, डिग्री मिली है। ऑनरेबल मीन्स होता है प्रतिष्ठित, आई बिलीव ही वाज एन ऑनरेबल मैन डेडिकेटेड टू द पीपल एंड द यूनियन, बोला गया इसमें मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आदरणीय आदमियों के लिए, कि डेडिकेट टू द पीपल एंड हिज यूनियन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ लोगों के लिए जीना शुरू कर दी और डेडिकेटेड हो गया, पूरी तरह से समर्पित हो गया। नेक्स्ट बोला गया 44 में होर्ड, होर्ड का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोरी का मतलब होता है मर्चेंट बोर्ड फूड ग्रेन्स, जो लोग होते हैं मर्चेंट होते हैं वो फूड ग्रेन्स को, द हार्ट ऑफ द रोवर्स 44 में लगा है होर्ड मीन्स जमाखोरी, मर्चेंट हर्ड फूड ग्रेन्स, मर्चेंट होर्ड फूड ग्रेन्स मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं वो होर्ड जमाखोरी करते हैं अनाज की दाने की। नेक्स्ट बोला गया होर्ड, HORD, होर्ड मीन्स होता है डकैत का झुंड, जो डकैत का झुंड होता है, द होर्ड ऑफ रोवर्स अटैक्ड बाय पैसेंजर्स, जो होर्ड है उसके जो रोवर है उसको पैसेंजर के अंदर ही अटैक रहने दो। तो उसमें बोला गया HORD, होर्ड मीन्स होता है डकैत का झुंड, द होर्ड ऑफ रोवर्स अटैक्ड द पैसेंजर्स, जो डकैत का झुंड था उन्होंने यात्रियों पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट 45 में बोला गया इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रांति, सी इज अंडर द इल्यूजन दैट सी विल क्लियर हर एग्जाम विदाउट स्टडिंग, ये कह रहा है उसे ये भ्रम है कि वह बिना पढ़े ही अपना परीक्षा पास कर लेगी। नेक्स्ट बोला गया इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है संकेत, ही कुड नॉट फुली अंडरस्टैंड द इल्यूजन्स टू जापान, बोला गया वह जापान के संदर्भों को पूरी तरह से समझ नहीं सका। 46 में बोला गया इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है भड़काना, ही इनसाइटेड मी अगेंस्ट माई ब्रदर, उसने मुझे मेरे भाई के खिलाफ उकसाया या भड़काया। नेक्स्ट बोला गया INSIGHT, इनसाइट मीन्स होता है दूरदृष्टि, जैसे सेंट हैव अ डीप इनसाइट, जो संत होते हैं उनकी दूरदृष्टि होती है। 47 में बोला गया इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब होता है उद्योग संबंधी, उद्योग संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल बोला गया ही लुक्स आफ्टर द इंडस्ट्रियल अफेयर्स, बोला गया इसमें जो इंडस्ट्रियल अफेयर्स हैं उसके बाद में इसने देखा। नेक्स्ट बोला गया इसमें 48 में इडल मीन्स होता है निष्क्रिय बेकार इंसान, जो खाली बैठा रहता है, द फैक्ट्री वर्कर्स आर सिटिंग इडल ड्यू टू द लैक ऑफ मटेरियल इन द फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री में लोग काम करने वाले हैं वो सुस्त आलसी बैठे हुए हैं क्योंकि जो मटेरियल यूज़ होगा उसमें वो फैक्ट्री से आ रहा है, कमी बढ़ गई है उसमें। नेक्स्ट बोला गया IDEAL, आइडियल, आइडियल मीन्स होता है उपयुक्त, जैसे द आइडियल वाज टू हैंडल द सिचुएशन वाज टू केप्ट कॉम, जो आइडियल जो वहाँ पर है वो सिचुएशन को, स्थिति को हैंडल करने के लिए कीप काम, हमेशा सस्ते करने के लिए है, शांत करने के लिए है हमेशा। नेक्स्ट 49 बोला गया एलोनी, लोन मीन्स होता है अकेला, ही इज ए लोन मैन, वो एक अकेला आदमी है। एलोनी लोन, लोन मीन्स होता है कर्ज। नेक्स्ट बोला गया आपसे 48 के नेक्स्ट आइडियल, IDEAL, आइडियल में होता है उपयुक्त, द आइडियल वे टू हैंडल द सिचुएशन वे टू कीप काम, मतलब सबसे अच्छा ये तरीका है किसी भी स्थिति से निपटने का, वो स्थिति से निपटने का आदर्श तरीका होता है शांत रहना था, आदर्श तरीका जो था वो शांत रहना था। 49 में बोला गया एलोनी, लोन मीन्स होता है अकेला, ही इज ए लोन मैन, मतलब वह एक अकेला आदमी है। नेक्स्ट इज LON, लोन मीन्स होता है कर्ज, बैंक गिव्स अस लोन, जो बैंक है हमें ऋण देता है। 50 का बोला गया आपसे LOS, लॉस मीन्स होता है हारना, इंडिया लॉस्ट द मैच, मतलब इसका मतलब ये है इंडिया लॉस्ट द मैच, इंडिया मैच हार गई। और उसके बाद बोला गया नेक्स्ट में
LWSE लूज मीन्स होता है ढीला, ही वियर्स ए लूज ड्रेस, वह एक ढीले कपड़े पहनता है। 51 का बोला गया मैन मीन्स होता है आदमी, ही इज एन ऑनरेबल मैन, वह एक सम्मानीय आदमी है। नेक्स्ट इज MEIN, मेन मीन्स होता है दिस इज मुख्य, दिस इज द मेन पॉइंट, ये मुख्य पॉइंट है। नेक्स्ट बोला गया आपसे 52 में मेमोरेबल पॉइंट, 52 मेमोरेबल पॉइंट बोला होता है याद करने लायक, जैसे 15 अगस्त इज ए मेमोरेबल डे इन द इंडियन हिस्ट्री, 15 अगस्त का दिन था वो यादगार दिन है, यादगार वाला दिन है पूरी भारतीय इतिहास में। नेक्स्ट बोला गया है 52 में मेमोरियल का मतलब होता है कि याद में, या चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरियल ऑफ पंडित नेहरू बर्थडे, जो चिल्ड्रन ने मनाया जाता है वो पंडित नेहरू जी की बर्थडे की याद में मनाया जाता है। 53 बोला गया ओर्स का मतलब होता है पतवार, ऑन दिस बोट देयर आर प्लेसेस फॉर 16 ओर्स अ साइड, इसमें बोला गया आपसे 53 बोला गया ओर्स में होता है पतवार, ऑन दिस बोट देयर आर प्लेसेस फॉर 16 आवर्स असाइड, इसका मतलब ये है इस नाव में एक तरफ 16 घंटे बैठने की जगह है। नेक्स्ट बोला गया इसमें ORE, और मीन्स होता है अयस्क, द डस्ट इमिटेड फ्रॉम लिमिटिंग, द डस्ट इमिटेड फ्रॉम माइनिंग नॉट लिमिटेड, माइनिंग द ओर वाज पॉइजनस, जो डस्ट या फिर जो रॉयल्टी रहा था जो द डस्ट इमिटेड फ्रॉम माइनिंग ओर वाज पॉइजनस, जो माइनिंग ओर्स होते हैं अयस्क के खदान से निकलने वाली जो धूल होती है वो जहरीली धूल होती है। 54 बोला गया आपसे पॉज, पॉज मीन्स होता है पंजा, पॉज ऑफ टाइगर आर डेंजरस, मतलब जो टाइगर होता है उसके जो पॉज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बाघ के पंजे खतरनाक होते हैं ऐसे कह सकते हैं आप। विराल पॉज मीन्स होता है विराम, द मूवी हैज़ बीन पॉज्ड, मतलब फिल्म को रोक दिया गया है। 55 बोला गया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होता है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसको बोला गया है। इसके बाद बोला गया आपके भारत के राष्ट्रपति रक्षा बलों के मुख्य कमांडर होते हैं। अब प्रेसिडेंट मीन्स होता है उदाहरण, उदाहरण में आपको बोला गया प्रेसिडेंट में उदाहरण के लिए बोला गया है हमें राजा हरिद की ईमानदारी के उदाहरण का पालन करना चाहिए, वी शुड फॉलो द प्रेसिडेंट ऑफ ऑनेस्टी ऑफ किंग हरिश्चंद्र, ऐसा बोल सकते हैं आपसे। 56 का बोला गया उसमें RAJE, रेज मीन्स होता है क्रोध, हिज कोल्ड रेज टेरिफाइड हर, इसका मतलब ये है उसके ठंडे क्रोध ने उसे भयभीत कर दिया। नेक्स्ट बोला गया है RAJE, रेज मीन्स होता है ढाना, जैसे बोला गया फायर रेज द बिल्डिंग टू द ग्राउंड, जैसे आग ने इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 57 बोला गया रेस्पेक्टफुल माना होता है सभ्य, ही वाज पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू बोथ एल्डर्स एंड यंग एडल्ट्स इन एनी सिचुएशन, इसका मतलब ये है विनम्र, विनम्र या सभ्य सभ्य, वह किसी भी स्थिति में बड़ों और युवाओं के दोनों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक था। नेक्स्ट बोला गया रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल मतलब होता है आदरणीय, ही केम फ्रॉम ए परफेक्टली रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास फैमिली, इसका मतलब ये वह एक अत्यंत आदरणीय मध्यम वर्ग परिवार से आया था। 58 का बोला गया इसमें सोर मीन्स होता है उड़ना, द प्राइस ऑफ द गुड्स आर सोरिंग हाई, जो प्राइस है ना सोना मैम के जो कह रहे हैं द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, जो प्राइस है ना सामान के वो सोरिंग हाई, जो सामान की जो कीमतें वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं ऐसा कह सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट बोला गया आपसे SOUR, सोर मीन्स होता है खट्टा, द मिल्क है सोर मतलब दूध जो है खट्टा हो चुका है। SORE सोर मीन्स होता है पीण आता है, हर थ्रोट वाज सोर एंड सी वाज स्नीजिंग एंड कफिंग, उसका जो गला था वो पीड़ादायक था और वो छींक रही थी और खांस रही थी। SORE सोर मीन्स होता है खट्टा, द मिल्क है सोर, जो दूध है वो खट्टा हो चुका है। 59 बोला गया स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर, एन एस्ट्रोनॉट विल अटेम्प्ट टू लीव द स्टेशनरी स्पेसशिप एंड देन रिटर्न टू इट, इसका मतलब होता है एक अंतरिक्ष यात्री स्थिर यात्रा अंतरिक्ष यान को छोड़ने का प्रयास करेगा और फिर उसमें वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बोला गया आपसे स्टेशनरी मीन्स होता है लेखन सामग्री, यू हैव टू पे डबल द अमाउंट फॉर स्टेशनरी इंक्लूडिंग पेन्स एंड पेंसिल्स देयर, इसका मतलब आपको याद रखना है वहाँ आपको कलम और पेंसिल सहित स्टेशनरी के लिए दुगनी राशि चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट बोला गया आपसे 60 का साइड मीन्स होता है दृश्य, इट वाज ए मैग्निफिसेंट साइट टू सी द माउंटेन्स, इसका बोला गया है पहाड़ों को देखना एक शानदार दृश्य था। नेक्स्ट बोला गया आपसे 60 में साइड मीन्स होता है दृश्य, इट वाज ए ये तो हो गया मैग्निफिकेंट साइड टू द माउंटेन, मैग्निफिकेंट साइड टू द माउंटेन कहने का मतलब ये है जो पर्वत थे उन जो पर्वत है ना उनके पास से खींची गई है, आप कह सकते हैं पहाड़ों का देखने एक शानदार दृश्य था।
इस तरीके से कह सकते हैं आप उसमें पहाड़ों का जो देखना था वो एक शानदार दृश्य था। नेक्स्ट बोला गया 60 के दूसरे में SIT साइड मीन्स होता है स्थान। यू नीड टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट टू सी द मॉडिफिकेशंस। इसको बोला आपको किए गए बदलावों को देखने के लिए निर्माण स्थल पर जाना होगा। 61 में बोला गया आपसे STAIR स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी। लिफ्ट इज नॉट वर्किंग सो यू मस्ट यूज द स्टेयर। इसका मतलब यह है लिफ्ट काम नहीं कर रही है इसलिए आपको सीढ़ी का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट बोला गया आपसे STARE स्टेयर मीन्स होता है घूरना। डू नॉट स्टेयर एट एनीवन फॉर इट इज पनिशमेंट ऑफ ए पनिशेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये है किसी को घूरना अपराध है क्योंकि यह दंडनीय अपराध है। 62 में बोला गया आपसे SIEGE सीज मीन्स होता है घेराबंदी। द सीज ऑफ द कैपिटल सिटी लास्टेड फॉर 8 months। मतलब राजधानी शहर की घेराबंदी 8 महीने तक चली। नेक्स्ट हो गया SEIZE सीज का मतलब होता है जब्त करना। द कस्टम ऑफिसर्स एट द एयरपोर्ट सीज्ड 30 kg ऑफ ब्राउन शुगर। इसमें हो रहा है इसमें कि 62 का जो दूसरा वाला दे रखा है आपको सीज, इसका मतलब होता है जब्त करना, जब्त कर लेना किसी चीज को। जैसे हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 30 किलोग्राम पूरी चीनी जब्त की है। नेक्स्ट बोला गया आपसे 63 में स्टोरी STORY स्टोरी मीन्स होता है कहानी। माई ग्रैंड मदर टेल मी अ स्टोरी एट नाइट। मतलब मेरी दादी मुझे रात में कहानी सुनाती है। STOREY स्टोरी मीन्स होता है मंजिल। जैसे आई लिव इन ए 4 स्टोरी बिल्डिंग। इसका मतलब होता है मैं 4 मंजिला इमारत में रहता हूँ। 64 का बोला गया आपसे SOUL सोल मीन्स होता है आत्मा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसका मतलब होता है उनकी आत्मा को शांति मिले। उसका नेक्स्ट बोला गया SOL सोल मीन्स होता है तल या सोल ऑफ माई शूज इज वर्न आउट। मतलब जो जूता होता है उसके नीचे वाला पार्ट जिस पे जमीन पे चलते हैं हम उसको बोलते हैं सोल SOL। इसमें बोला गया है मेरे जूतों का तला घिस गया है। तला बोलते हैं इसको, तला। 65 को लगे टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स होता है अस्थाई। आई एम ए टेम्परेरी क्लर्क। इसका मतलब होता है मैं एक अस्थाई क्लर्क हूँ। नेक्स्ट बोला गया टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स होता है छोटी मोटी। सम some people are interested at temporal issues। इसका मतलब होता है 64 के में सोल मीन्स होता है तलवा हो गया। 65 में हो गया टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स होता है अस्थाई। आई एम ए टेम्परेरी क्लर्क मतलब एक अस्थाई क्लर्क हूँ। टेम्पोरल का मतलब होता है छोटी मोटी। यस सम पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन टेम्पोरल इश्यूज। मतलब कुछ लोग होते हैं वो छोटे मोटे जो इश्यू हो जाते हैं उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला 66 में कह रहा है आपसे अंपायर। अंपायर का मतलब होता है खेल का निर्णायक या संचालक। द अंपायर रूल्ड दैट द बैट्समैन वाज आउट। इसका मतलब ये है अंपायर ने बोल दिया कि बैट्समैन जो है आउट हो चुका है। नेक्स्ट बोला गया EMPIRE एम्पायर में तो मीन्स होता है साम्राज्य। द रोमन एम्पायर एग्जिस्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज। मतलब जो है रोमन साम्राज्य कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा, देखने को रहा। 67 में बोला गया वोकेशन मीन्स होता है पेशा। ही इज ए जंक डीलर बाई वोकेशन। मतलब इसका मतलब ये है वह पेशे से कबाड़ विक्रेता है। नेक्स्ट बोला गया वेकेशन। वेकेशन मीन्स होता है छुट्टी। मैं आई शैल बी इन गोवा ड्यूरिंग माई समर वेकेशन। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी के दौरान गोवा में रहूंगा। 68 का बोला गया वेल। VEL मीन्स होता है घाटी। द फील्ड इन द वेल आर मच फर्टाइल। इसमें बोला गया है घाटी के खेत बहुत उपजाऊ हैं। नेक्स्ट बोला गया WAIL। वेल मीन्स होता है करुणा या पुकार। मदर वाज वेलिंग एट द डेथ ऑफ द बेबी, डेथ ऑफ द बेबी। इसका बोला गया माँ अपने बच्चे की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। नेक्स्ट बोला गया VEIL। व्हील मीन्स होता है घूंघट। इट इज ए कस्टम टू व्हील द फेस व्हेनेवर इज ए ब्राउड सो हर एल्डर्स इन नॉर्थ इंडिया। एक ट्रेडिशन बना हुआ है इसमें कि उत्तर भारत में दुल्हन द्वारा बड़ों से मिलने पर चेहरे को घूंघट से ढकने की प्रथा है। 69 बोला गया वर्बल। वर्बल मीन्स होता है मौखिक। आई डोंट वांट द टर्म्स इन वर्बल। ये बोला गया मुझे मौखिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बोला गया वर्बोस। वर्बोस मीन्स होता है जरूरत से ज्यादा बोलना। वन हु इज वर्बोस इज नेवर लाइक्ड। बोला गया इसमें कि वह इंसान जो बर्बाद होता है उसको कभी पसंद नहीं किया जाता है। 17 बोला गया आपसे WAIT। वेट मीन्स होता है इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। WEIGST वेट मीन्स वेट मीन्स होता है वजन। माई वेट इज 65 kg। मतलब मेरा वजन जो है 65 kg है। 70 बोला गया 70 हो गया आपसे। 71 बोला गया वेव मीन्स होता है हिलाना।
VE. I saw the guard waving the green flag in his compartment. इसका मतलब है, इसका मतलब आपको दे रखा है, मैंने गार्ड को अपने डिब्बे में हरा झंडा लहराते देखा। नेक्स्ट बोला गया WAIVE, वेव मीन्स होता है छोड़ना। द सन डिड नॉट वेव हिज क्लेम इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। इसमें बोला गया आपसे, मैंने गार्ड को अपने डिब्बे में हरा झंडा लहराते देखा। नेक्स्ट बोला गया WAIVE, वी मीन्स होता है हिराना। आई सॉ द गार्ड वेविंग द पर्सन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग इन द कंपार्टमेंट। इसका मतलब है, मैंने गार्ड को अपने डिब्बे में हरा झंडा लहराते देखा। नेक्स्ट बोला गया WAIVE, वे मीन्स होता है छोड़ना। इसका मतलब है, द सन डिड नॉट वेव हिज क्लेम इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। बेटे ने अपने पिता की संपत्ति पर अपना दावा नहीं छोड़ा। 72 बोला गया वीक मीन्स होता है सप्ताह। देर आर सेवरल डेज इन ए वीक। इसका मतलब बोला एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। WEAK, वीक मीन्स होता है, वीक में कुछ होता है, ये कह रहा है, द सन डिड नॉट वेव हिज क्लेम इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, मतलब बेटे ने अपने पिता की संपत्ति पर अपना दावा नहीं छोड़ा। 72 बोला गया WWK, वीक मीन्स होता है सप्ताह। इसका मतलब देर आर 7 डेज इन ए वीक, इसका मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट इज कमजोर, WEAK, वीक मीन्स होता है कमजोर। ड्यू टू द फीवर यू हैव बिकम वेरी वीक, बोल रखा है इस पे, बुखार के कारण आप बहुत वीक, बुखार के कारण आप बहुत बीमार हो गए हैं। स्टूडेंट्स, ये टोटल प्रीवियस ईयर में जितने भी 72 क्वेश्चंस आए थे उनको हिंदी में मैंने समझा दिया है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निधि शर्मा के द्वारा ये डाउट पूछा गया था। थैंक्स फॉर विजिटिंग इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन 78 प्लेटफॉर्म।